साथियों, नेता प्रतिपक्ष डूडी साहब, हरीश चौधरी जी, हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ जी, जिलाध्यक्ष महोदय नीरज भाटी जी, गुलेचा साहब, नृत्या जी, स्मिता भाटी जी, शिशुपाल जी, अजीत दत्त साहब, खुशबू सिंह जी, संयम रोड़ा साहब, हेमाराम चौधरी जी, पूर्व मंत्री, हमारी पार्टी के सभी नेतागण, हेमाराम जी। दोस्तों, आज हमने कोई सभा नहीं रखी थी और आज हम लोग सिर्फ जब जानकारी मिली कुछ दिन पहले, क्योंकि डूडी जी, हेमराम जी, हरीश जी, हम सब दौरे पर थे। हम बाहर में रोते हुए जालौर गए, फिर सिवनी जिले में थे और जब पता पड़ा कि इस गांव में दिक्कत आई, इस गांव में जो आज समस्या है ये बाढ़ की नहीं, ये समस्या है निकास की। अगर इस हाईवे का कंस्ट्रक्शन का सही तरीके से किया जाता तो ये तो जांच का मामला है। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी संगठन ने, किसी कंपनी ने गलती करी है और उस गलती के कारण आज इस गांव में इतना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? इस सरकार की जिम्मेदारी। और मुझे लगता है अगर कोई दोषी पाया जाए, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसके माध्यम से भरपाई होनी चाहिए। सरकार पूरा मुआवजा दे और अगर जहाँ, जैसा हरीश जी ने कहा, अगर इसके बनाने में कोई कमी रही है तो वो अफसर, इंजीनियर जो भी है या कंपनी है, उसकी पूरी जांच हो, उसको दंड मिलना चाहिए। आज ये मीणों के गांव यहाँ टूट गए, रेवानी गांव वहाँ टूट गए, बकरियां बह गई, भेड़ मर गई, इसका कौन जिम्मेदार है? और पूरे क्षेत्र में आज जो पानी से समस्या पैदा हुई है, उसका जो प्रकृति ने बाढ़ अगर पैदा भी करी, कहीं अगर बाढ़ आई, वो तो हमारे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बाढ़ के बाद जो चुनौती आती है उसका सामना करने की ताकत सरकार में है कि नहीं, इच्छा शक्ति है कि नहीं, ये चुनौती का समय है। जब समय बढ़िया होता है, सब ठीक चल रहा है, तो सरकार बढ़िया होती है। जब उसकी परीक्षा का समय आता है, जब लोग भूखे मर रहे हैं, आज जितने गांव में हम लोग गए, मैं सच बता रहा हूं आपको, इन 4 जिलों के अंदर जितने गांव का दौरा हमने किया, मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, किसी गांव में किसी परिवार के किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि सरकार ने हमको खाने के लिए 2 किलो अनाज दिया है या दवाई दी है या कपड़ा पहनने को दिया है। हमारे कोई अन्नदाता है, कोई समाज सेवक है, कोई दान देता है, हम सबने मिलकर अनाज के डब्बे, कहीं खाने का सामान, कहीं तेल, कहीं पानी हमने करके दिया। इस बाढ़ से 40-45 लोग मर गए, हजारों मवेशी बह गए। आज इस सरकार ने सिर्फ घोषणा करी, एक घोषणा करी थी यहाँ पर कि 24 घंटे में यह निकास बन जाएगा। अब कितने घंटे हो गए? पूछने वाला नहीं है। इसलिए घोषणा करने की बजाय सरकार को, मुख्यमंत्री को चाहिए कि खुद मौके पर यहाँ बैठे और यहाँ पर सरकार मदद करे, केंद्र सरकार मदद करे और पूरी कांग्रेस पार्टी अगर कहीं सरकार मदद करती है तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा कि सरकार का धन्यवाद करें। आज समय राजनीति का नहीं है, आज समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, आज तो समय है लोगों को हिम्मत बताने का। डूडी साहब ने कहा जिस गांव में जा रहे हैं, लोगों के आंसू टपक रहे हैं, उनके कंधे पे हाथ रखकर आप गले मिले, बोले भाई हम तेरे साथ खड़े हैं, तो उस आदमी का दुख आधा हो जाता है। ये सारे मंत्री हवाई दौरे कर रहे हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो पा रहा। आज हम सब आपके बीच में आपको आश्वासन देने के लिए आए। जो हर मकान के टूटने का जो मुआवजा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया मिलता है, वो 1.5 लाख रुपया हर मकान मालिक को मिलना चाहिए और 1,70,000 रुपया। और हमने सरकार से मांग रखी है, जिसकी बकरी भेड़ मरी है उसको 10,000 रुपया, जिसकी गाय मरी है उसको 50,000 रुपया, जिसका 1 हेक्टेयर का खेत का नुकसान हुआ है उसको 25,000 रुपए, और जिसका खेत खराब हो गया, जहाँ मिट्टी 5 फुट चली गई है, उसको 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर सरकार को देना पड़ेगा। और ये ऐसी सरकार है साथियों, आज समय नहीं है बुराइयां करने का, लेकिन मैं रुका नहीं जा रहा। जब लोग पीड़ित हैं, इनके पास रहने को जगह नहीं है, खाने को दाना नहीं है, उस समय भी सरकार ये बहाने कर रही है। आज क्या कमी है हमारे मुख्यमंत्री में? अगर गुजरात के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लिए 500 करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा करवा सकते केंद्र सरकार से, तो हमारे मुख्यमंत्री में क्या कमी है? आप क्यों नहीं करवाती? आप कराएं। मैंने खुद चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को, मैंने आवेदन किया, मैंने कहा साहब आपने जो गुजरात में जो पैसा दिया है उसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन राजस्थान के 4-5 जिलों में भयंकर बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, मकान टूट गए, खेत बह गए, बच्चे बह गए, उनके लिए भी आप कुछ आर्थिक घोषणा करो। पैसा मिलेगा तो काम आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सरकार अगर पैसा नहीं भी देती है तो हम सब लोग मिलकर योगदान करेंगे। जैसा जाखड़ साहब ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, हम सब कांग्रेस परिवार के लोग मिलकर एक एक जो दुखी है, आज परेशान है, उसके परिवार के सदस्यों की मदद करने की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। अगर सरकार हाथ खींच लेगी तो कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है, हम सब मिलकर गांव वालों की मदद करेंगे। इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब लोगों का जिन्होंने मिलकर आज मदद और सहायता पहुंचाई है। इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको संगठित रहना है और आप लोगों को हिम्मत और ताकत देने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं।
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये कठिन समय निकलेगा। जब अच्छा समय होता है, जब खुशियां होती है, त्योहार होता है, शादी होती है, तो सब राम नाम करने आते हैं, जिमने आते हैं। जब मुश्किल आती है, दुख की घड़ी होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो सिर्फ अपने काम आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आप सबको दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप एकत्रित हुए, लेकिन भविष्य में इस संकट की घड़ी से सामना करने के लिए जो ताकत आपको चाहिए, वो ताकत देने के लिए पूरा कांग्रेस का परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।